Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 1 that is chemical reaction and chemical equation. Today I am going to tell you about the some important reactions and questions. First question is why is observed, what is observed? What is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride? So हमें यहाँ पूछा गया है कि जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो। तो ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमें सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना होगा। दिस इज द सोडियम सल्फेट एंड देन बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवानी है तो हम यहाँ पे बेरियम और क्लोराइड लिखेंगे BaCl2। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला राइटिंग सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको अब 10th क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड्स के वो याद करने होंगे। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो बनेगा NaCl और एक बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके की रिएक्शन होगी, है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को यहाँ पर मिलता है। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो हमसे पूछा गया है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व होता है आपको। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बेरियम सल्फेट जो होता है उसका व्हाइट पीपीटी आता है। बेरियम सल्फेट का क्या आता है, व्हाइट पीपीटी। और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज में ले सकते हैं। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। और किसका प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का, और उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड ये XY करके भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। एक सब्सटेंस है X, उसका एक सॉल्यूशन है जो कि यूज में लिया जाता है। इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड वॉल्स गिव शाइनी लुक आफ्टर अप्लाइंग द सब्सटेंस। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है और मैंने आपको बोला भी है कि मोस्टली जो इस चैप्टर में रिएक्शंस होंगी वो XY करके आपसे पूछी जा सकती है। तो ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए क्या पूछा है इसमें कि एक सब्सटेंस X है जिसको व्हाइट वॉशिंग में आप लोग काम में लेते हो। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस X होगा दैट इज द CaO। ये कौन सा है, CaO, एंड दैट इज नॉन एज लाइम। नॉर्मली या कॉमन नेम इसका क्या है, लाइम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। इसे हम और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। नॉर्मली तो हम लाइम भी बोल देते हैं। CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज नेम्ड एज लाइम और क्विक लाइम, एंड इसका ही हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। तो हमारा जो X होगा यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे जो सब्सटेंस X है वो क्या है, क्विक लाइम। अब इसमें पूछा गया है कि जो ये X है उसके सॉल्यूशन को हम यूज में लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को यूज में लेने का मतलब है कि हम इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में। जो क्विक लाइम है उसका सॉल्यूशन हम कहाँ बनाएंगे, वाटर में बनाएंगे। इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। क्या बोला जाता है इसको, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और स्लैग्ड लाइम जो है, अब ये सॉल्यूशन बना है क्विक लाइम का और इसको हम वॉल पे अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इसको वॉल पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे सूखता है, ड्राई होता है, तो क्या होगी, जो वॉल होती है वो एकदम व्हाइट शाइन करती है। और वो क्यों करती है उसका रीजन हमसे पूछा है, वॉल गिव शाइनी लुक वाई। क्यों वो शाइनी लुक देती है, तो उसके पीछे एक केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है जिसमें देखिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक CO2 से। जो हवा में CO2 प्रेजेंट होती है उस CO2 से ये क्विक लाइम रिएक्ट करेगा और रिएक्ट
बाद में बनाता है CaCO3। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है इस तरीके से? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो है व्हाइट शाइनी लुक आता है। क्या आता है? व्हाइट शाइनी लुक आता है वॉल्स में। तो यहाँ पर हमें ये एक रिएक्शन और याद रखनी है कि जो स्लैग्ड लाइम होता है, जब वो एटमॉस्फेरिक यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी की वजह से जो है वो व्हाइट शाइनी कलर आता है वॉल्स में, और साथ में बनेगा यहाँ पर वाटर। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई? क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और क्यों? तो यहाँ पर आंसर करोगे यस, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपसे रीजन पूछा गया है, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और CO2 और वाटर बनाते हैं, साथ साथ में जो है एनर्जी भी एक्सक्रीट करेंगे या एनर्जी भी देंगे। तो देखिए किस तरीके से होती है रेस्पिरेशन में रिएक्शन। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज कहाँ होता है? ब्लड में होता है, और ब्लड में ही जो ऑक्सीजन होती है वो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करती है? डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज करके किस में बदलती है? ये इसे CO2 प्लस H2O में। और जैसे ही ये CO2 H2O में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, और यही एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा एक्सरसाइज करने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन जो होती है आफ्टर एक्सरसाइज, तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस यानी कि ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमारी बॉडी में तेजी से होगी, जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और उस वजह से जो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और उसे मेंटेन करने के लिए स्वेट्स आते हैं, पसीना आता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो है स्वेट है वो बाहर रिलीज होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको नोट्स में मेंशन कराया हुआ है, दैट इज द मैग्नीशियम रिबन। व्हाट हैपन व्हेन वी वांट मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम रिबन का जो थिन रिबन होता है, जब हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं? बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जब बर्निंग किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज जलती नहीं है। तो मैग्नीशियम को जब थिन रिबन को जब हम बर्न कराते हैं तो आप समझ ही गए होंगे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये क्या है? एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है ये? व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। तो ये पाउडर्ड सब्सटेंस होता है जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर हमें मिलता है। तो ये भी XY करके जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है जिसमें मेटल में एसिड मिलाया जाता है। इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया होगा आपको। और ये एक तरीके के सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब भी किसी मेटल को हम एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हम बर्न मैच स्टिक अगर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाते हैं तो उसकी फ्लेम इंक्रीज हो जाती है और वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। और इस रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम हमारे सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मेटल को एसिड में डाल रहे हैं और हमारा सेकंड चैप्टर ही कौन सा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तब तक थैंक यू।